बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पहले अध्याय की 12 आयत से आगे मिलकर पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। आप हमसे बात करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें निरंतर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर वरदान के लिए जो आप हमें देते हैं उसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 12 आयत से आगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पिछले सत्र के अंदर हमने देखा पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है कि तुम प्रेम में, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक के साथ निरंतर तुम बढ़ते जाओ। और फिर अगले आयत में उसने हमसे कहा था तुम उत्तम बातों को खोजो और समझो और तुम निरंतर उन बातों में तुम उमड़ते जाओ। अब पौलुस कह रहा है सुसमाचार की बढ़ती हुई है, सुसमाचार की बढ़ती। लेकिन उससे पहले हे भाइयों, प्रेम भरा शब्द है। क्या केवल भाइयों को लिख रहा है? नहीं, इसका तात्पर्य जो वहाँ पर लोग हैं उनके लिए, हे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों, ये शब्द हम कह सकते हैं क्योंकि पौलुस 9 बार इस पत्री के अंदर 9 बार इस प्रेम भरे शब्द का इस्तेमाल करेगा। मैंने आपको बताया इसके अंदर आनंद है, इसके अंदर सुसमाचार है, इसके अंदर सहभागिता है, यीशु मसीह का दिन है। इतना ही नहीं, भाइयों, प्रेम भरा उपयोग है पौलुस के शब्दों के अंदर। पौलुस फिलिप्पी शहर के विश्वासियों से बहुत गहरा प्रेम करता है। पहले उसने हमसे कह दिया है तुम मेरे मन में आ बसे हो। उसके बाद वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की सी प्रीति से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इतने प्रेम भरे शब्दों के बाद अब वो एक बार नहीं कई बार प्रयोग करेगा। भाइयों, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है, क्या बीता? मैं कैद पहुंचाया गया हूं, मैं जेल में आ गया हूं। मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। मेरी बढ़ती नहीं, मेरी घटती भी नहीं, मेरा अपमान भी नहीं, मेरा मान भी नहीं। किसकी बढ़ती हुई है? सुसमाचार की बढ़ती। मेरे प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात, एक सोचने पर हमें मजबूर करने वाला बिंदु, कठिन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। कठिन परिस्थितियों में से हमें परमेश्वर निकाल कर उसके उद्देश्यों को पूरा करता है। और जब उसके उद्देश्य पूरे होते हैं, हमारा चरित्र भी प्रभु यीशु के स्वभाव के समान धीरे धीरे होने लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमको उद्धार दिलाया। हम आज धन्यवाद देते हैं, हाथ उठाते हैं, हालेलुया बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, दुख में से होकर वो गुजरा। दुख ही नहीं, मृत्यु का भी उसने सामना किया, लेकिन उसके द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है। पौलुस कह रहा है मैं कैद में हूँ, तुम दुखी मत हो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, तुम दुखी मत होना, मैं कैद में हूँ। इस कारण सुसमाचार की क्या हुई है? बढ़ती हुई है, सुसमाचार फैला है। आगे 13वीं आयत, यहाँ तक कि इतना फैला, ऐसी ऐसी जगहों में फैला, पौलुस कह रहा है यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। कैसर के राजभवन की सारी पलटन, कैसर के राजभवन। कैसर एक व्यक्ति का नाम नहीं था, कैसर पदवी थी। जैसे हम भारत में कहते हैं राजा, महाराजा, महाराणा, ऐसे कैसर, कैसर के राजभवन। कैसर उस समय पर दुनिया पर राज्य करते थे और वो कह रहा है कैसर के राजभवन के सारी पलटन में, हजारों सैनिकों में ये बात फैल गई है। क्या फैल गई है? कि एक व्यक्ति आया है और वो कैद में है, अपने गुनाहों के कारण नहीं, अपने सुसमाचार के कारण, उस विश्वास के कारण जिसने उसे पकड़ रखा है और जिसको उसने पकड़ रखा है। यहाँ तक कि कैसर की राजभवन की सारी पलटन, न केवल कैसर के राजभवन के सारी पलटन पर देखिए, और शेष सब लोगों में प्रकट हो गया। सबको मालूम पड़ गया, सब लोगों में प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ।
अगर पौलुस कैद नहीं होता तो राजभवन की पलटन में ये संदेश नहीं जाता सुसमाचार का, और न अन्य लोगों को ये खबर मिलती। कुछ लोगों में सेवा होती, कुछ लोग प्रभु में आते, लेकिन कैद में जाने के कारण सब लोगों में ये बात पहुंच गई कि मसीह के खातिर एक व्यक्ति जिसका नाम पौलुस है कैद है। ये कैद शब्द एक बार नहीं कई बार आया है। हमने 7वीं आयत में देख लिया कैद हूँ, यहाँ पर हमने देख लिया कैद हूँ, 14 के अंदर फिर वो कहेगा कैद हूँ, 17 के अंदर फिर वो कहेगा मैं जेल में बंदी हूँ। क्या वो कैद का विवरण बार बार देकर हमसे हमारी संवेदनाओं को चाह रहा है या दया चाह रहा है? नहीं, उसने पहले कह दिया तुम चिंता मत करो, मेरे कैद में आने के कारण सुसमाचार की बढ़ती हुई है। 14, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। तो कैसर के राजभवन की पलटन में बात फैल गई सुसमाचार की, अन्य लोगों में बात फैल गई सुसमाचार की, लेकिन एक और प्रभाव हुआ। जो प्रभु में थे, जो प्रभु में विश्वासी थे, वहाँ पर वे लोग भी हियाव के साथ, क्योंकि उनका एक भाई कैद में है, वे हियाव के साथ क्या करने लगे? हियाव के साथ परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने लगे। हर जगह वे लोग परमेश्वर का वचन सुनाने लगे। पौलुस कैद में आया, सुसमाचार फैला, राजभवन की पलटन को सुसमाचार सुनने का मौका मिला, अन्य लोगों को सुसमाचार मिला। उतना ही नहीं, विश्वासी लोग भी अब बिल्कुल हियाव के साथ, पूरे हियाव के साथ सुसमाचार सुना रहे हैं। अब देखिए 15 आयत देखिए, एक रुचिकर बात। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि कुछ लोग प्रभु को सही उद्देश्य से प्रेम करते हैं या उसकी सेवा सही उद्देश्य से करते हैं, कुछ लोग गलत उद्देश्य से करते हैं। लेकिन सुनिए, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। वो कर सकते तो हम भी करेंगे। उन्होंने सेवा करी तो हम भी सेवा करना चाहते हैं, हम भी सेवा करेंगे। आज भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सच्चे उद्देश्यों से नहीं, तुलना के कारण या दूसरे कर रहे हैं इसलिए, या मौके के कारण, पदवी के कारण, मान या सम्मान के कारण वे अपमान भूल जाते हैं, लेकिन मान या सम्मान के कारण वे कहते हैं हम भी सेवा करेंगे, हम भी गीत गाएंगे, हम भी प्रचार करेंगे, हम भी वचन सुना सकते हैं। पौलुस कहता है कुछ डाह और ईर्ष्या के कारण और कुछ भली इच्छा से कुछ लोग प्रभु का वचन सुनाते हैं। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये जानते हैं कि मुझे न्यायाधीश के सामने खड़े होकर न्याय देना है और मुझे उत्तर देना है मेरे विश्वास के खातिर, इसलिए वे लोग प्रेम से जगह जगह सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक दल है, 17 देखिए, कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। अरे भाई ये क्या बात, विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। स्वार्थ के कारण, अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए, अपने लाभ के लिए, दूसरे क्या सोचेंगे, उनको क्या नुकसान होगा ये सोचकर नहीं, लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। उन दिनों में ही नहीं, आज भी ये बात सत्य है। कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो दो दल है, एक है ईर्ष्या और जलन के कारण सुसमाचार सुना रहे हैं, यही दल विरोध में या बलवय के रूप में सुसमाचार सुना रहे हैं, और तीसरी बात, यही दल पौलुस को कैद के अंदर दुख पहुंचाना चाहते हैं, क्लेश पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों देखिए क्लेश के बारे में क्या लिखा है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। और 6 आयत में लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। पौलुस कहता है हम क्लेश सह लेते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते। ये लोग हमें क्लेश पहुंचाने के इरादे से सुसमाचार सुनाते हैं, हम उसे सह लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है
हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमारे क्लेश को हमारी भलाई का कारण बना देगा। मैं आज आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके दुख, आपके क्लेश आपको ख़त्म करने के लिए नहीं, आपको मसीह के समानता में बनाएंगे। और उतना ही नहीं, आपका परमेश्वर इन क्लेशों को आपके लिए आनंद का और गवाही का और धन्यवाद का विषय बनाने जा रहा है। एक बार और 17वीं आयत, कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। 18, तो पौलुस क्या कह रहा है? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? केवल यह, क्या हुआ मैं बताता हूँ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। पौलुस की दिल की अवस्था को देखिए, वो क्या कह रहा है? ईर्ष्या से सुनाओ या भली इच्छा से सुनाओ, विरोध से सुनाओ या भलाई से सुनाओ, तुम कर क्या रहे हो मालूम? तुम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों में बांट रहे हो। कई बार हम संस्थागत दीवारों को खड़ा करते हैं, आप हमारे नहीं हैं, हम ऐसे हैं, आप हमारे जैसे नहीं हैं, लेकिन कुल मिलाकर सब लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग गलत शिक्षा भी दे रहे हैं, उसके कारण कलीसिया को दुख पहुंचता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सब सुसमाचार सुना रहे हैं। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। मैं इससे आनंदित हूँ। किससे? कि सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कैसे सुनाया जा रहा है उससे मैं आनंदित तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे आनंदित हूँ कि सुसमाचार सुनाया जा रहा है और मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। एक बहुत बड़ा विश्वास का कथन है। आगे क्या होगा पौलुस को मालूम नहीं है, लेकिन विश्वास से वो कह रहा है मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। मेरे साथ बोलिए, मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। आपके जीवन की परिस्थितियाँ आपकी विपरीत होंगी, आपके लोग आपके खिलाफ होंगे, आपको लगता होगा आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आपको एक बात ठानना है, मैं आनंदित हूँ मसीह में, मैं आनंदित हूँ मसीह के कारण, मैं आनंदित हूँ मसीह से, मैं आनंदित हूँ मसीह में, मैं आनंदित हूँ। और उतना ही नहीं, मैं आनंदित रहूँगा हर बात में, हर परिस्थिति में, हर हाल में मैं आनंदित रहूँगा। जब आप ये ठान लेंगे, प्रभु के वचन की भरपूरी आपके जीवन के अंदर निरंतर बढ़ती रहेगी। और मेरी ये प्रार्थना है, आप परमेश्वर से और भी ज़्यादा प्रेम रखते चले जाएंगे। आगे हम देखेंगे मसीह में जीवन का तात्पर्य क्या है। पौलुस कैद से फिलिपी विश्वासियों को लिख रहा है और उन्हें याद दिला रहा है, मेरा कैद में आना सुसमाचार के फैलने का कारण हो गया है। न केवल थोड़े बहुत लोगों में, लेकिन राजभवन के अंदर भी सब लोगों में सुसमाचार पहुंच गया। और उतना ही नहीं, सब लोग अब सुसमाचार सुना रहे हैं और इसके लिए मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।